हमारा चिंतन कठोपनिषद की दूसरी वल्ली पे पहले मंत्र पे हो रहा है। हमने कल देखा कि आंखें बंद करने से बुराई खत्म नहीं होती है, कान बंद करने से बुरी बातें बंद नहीं होती है, आंख बंद करने से बुरी बातें बुरे दृश्य बंद नहीं हुए, मुख को बंद करने से बुरी वाणी बंद नहीं हुई। गांधी जी के इन बंदरों का जो मतलब है वो एक्चुअल में जैन महात्माओं का ने जो अर्थ गठन करते हैं वो सही अर्थ है। जैन महात्मा कहते हैं कि देखो ही मत जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, सुनो ही मत जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, बोलो ही मत जब तक अत्यंत आवश्यक न हो। और चौथा बंदर है जैन महापुरुषों का, वो केवल हाथ में हाथ ढाल करके आराम से बैठा हुआ है। सब कुछ खुले हैं उसके, कान भी खुले हैं, मुख भी खुला है, आंखें भी खुली है, सब कुछ खुला है, लेकिन वो प्रसन्न चित्त से बैठा है। क्यों? क्योंकि ये 3 कक्षाएं आ गई, फिर दुनिया में जो होता है होता रहे, आपकी प्रसन्नता बरकरार रहेगी। लेकिन जो लोग समझ नहीं पाए चौथे बंदर को, उन्होंने ये चौथा बंदर उनके 3 बंदरों को परेशान करने वाला लगा, तो जो परिणाम वाला बंदर था, परिणाम बताता है, जैन महापुरुष ने इस बंदर को परिणाम बताया इन तीनों का, तो उन्होंने चौथे बंदर को ही हटा दिया। उस चौथे बंदर ने भीतरी शांति प्राप्त कर ली, अब वो प्रसन्न बैठा है। इंद्रियों को रोकने से काम नहीं चलेगा। आत्म तत्व का जिसको अनुभव करना हो उसको क्या करना होगा? इंद्रियों का दमन करने से नहीं चलेगा, इंद्रियों को शांत कर लो। इसको एक दृष्टांत से समझ लीजिए। झरना, जल का झरना बह रहा है। अब इस झरने को बहने दोगे तो बहता हुआ चला जाएगा, किसी नदी में मिल जाएगा, कहीं समंदर में मिल जाएगा, नदी के बाद कुछ कर नहीं पाया, वो बहता चला गया, वो झरना बह गया केवल। इस झरने के प्रवाह को लौटाना संभव नहीं है। अब यू कांट रिवर्स द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम। बेईमानी होगी, मूर्खता होगी। कोई सोचे कि गंगोत्री से निकलकर गंगा इलाहाबाद तक आई है, अब इसे वापस लौटा दो, वापस पहुंचा दो गंगोत्री, प्रवाह को लौटा नहीं पाओगे आप। वो करना भी बेईमानी है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हो आप। तो करना क्या है? क्या करना है? जहां आपको पता चले वहीं पर रोक लो, उसको आगे बहने मत दो। क्या होगा उससे? वहां पर जल इकट्ठा होता जाएगा। हमने उसके प्रवाह को रोक लिया, उल्टाने की जरूरत नहीं है, रोक लो, रोको। आपने जो वहां पर रोका, जो बांधते हैं वो केवल प्रवाह को रोक लेते हैं, तो वहां पर लेक बन जाता है, सरोवर बन जाता है, जल का राशि इकट्ठा हो जाता है। और वो जल इकट्ठा हुआ, उसमें ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो आप, बिजली उत्पादन कर सकते हो, खेत खलिहानों में भेज सकते हो जल को। अगर न रोकते तो बहता हुआ वैसे ही चला जाता, लेकिन एक बार रोक लिया तो उसकी ऊर्जा आप प्राप्त कर सके, वो भी आपकी मर्जी से प्राप्त कर सके, कंट्रोल्ड के रूप में। लौटाने की आवश्यकता नहीं है, रोक लो बस। लौटाने में तो तुम्हारी शक्ति और जाएगी,
और परिणाम कुछ न मिलेगा। और उसमें फायदा क्या है? पानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहे या पश्चिम से पूर्व की ओर बहे, पानी तो बह रहा है। शक्ति स्थिरता में है, शक्ति बहाव में नहीं है। और बाद में फ्लो तो लाना ही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी उसको ऊपर से हाइट से फेंकोगे। कहने का आशय, जब रोका जाए शक्ति निर्माण करने के लिए तो इंद्रियों की शक्ति कैसे निर्माण करोगे? जहां बह रही है, व्यर्थ बह रही है, उसको रोक लो बस। एक छोटा सा उदाहरण से इंद्रियों की शक्ति आपको पता चलेगी कितनी होती है। कभी आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा, विशेष करके शहरों में हम रहते हैं, रास्ते से गुजरते हैं, चारों ओर पब्लिसिटी के बोर्ड्स लगे रहते हैं, चारों तरफ होर्डिंग लगी रहती है, बैंक लोन, मोबाइल, गाड़ियाँ, टीवी, फ्रिज, फिल्मों के चारों तरफ होर्डिंग लगी रहती है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की। इन फिजूल की बातों में हमारी शक्ति व्यर्थ चली जाती है। गाड़ी में बैठे हैं, आंखें थक जाती है उन्हें देखकर। अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो और पीछे आराम से बैठे हो तो इनको देख देख के आंखें थक जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जो सार्थक है, मीनिंगफुल है, फिर उनके लिए इंद्रियों में शक्ति नहीं बचती है, पहले ही खर्च कर दी। और यह जब चलता है होगा तभी आत्मा का अनुभव संभव होगा। क्या रोकता है हमें आत्मा से मिलने के लिए? जो हमारा असली स्वरूप है आत्मा, उसको ऐसा तो नहीं है कि वो पराया है, कहीं बाहर जाकर पाना है उसको। वो हमारा स्वरूप है, वो हम हैं। हम अपने स्वयं से ही बिछड़ गए हैं और जो व्यर्थ था उसमें इतने उलझ गए कि स्वयं को नहीं पा रहे हैं। यमराज कहते हैं, नचिकेता, जो अमृतत्व की जो इच्छा रखता है उसे आवृत चक्षु बनना ही पड़ेगा। और आवृत चक्षु केवल आंख के लिए मत समझना। आवृत चक्षु यानी आवृत इंद्रियां, सारी इंद्रियां, तब ऊर्जा उत्पन्न होगी। फिर आगे कहा कि जो बालक लोग हैं, चाइल्डिश लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो बाह्य भोगों का उत्पन्न होगी, उनके अंदर बाह्य भोगों की ऊर्जा उत्पन्न होगी। फिर आगे कहा है कि जो बालक लोग हैं, चाइल्डिश लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो बाह्य भोगों का ही चिंतन करते रहते हैं, बाहर का ही सोचते रहते हैं, उसी में ही व्यस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। वो लोग जो चारों ओर मृत्यु का बंधन है उसमें जाकर गिरते हैं। लेकिन जो धीर है, बुद्धिमान है, जो लोग हैं, वो उनके पीछे नहीं जाते, उनके पीछे नहीं जाते। वे जानते हैं कि परमात्मा से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। यह प्रकाष्ठा है और परम तत्व परमात्मा ही परम गति है। होता क्या है कि जीव मात्र में रहने पर भी ये गूढ़ आत्मा जो रहस्यमय है वो दिखाई नहीं पड़ता है। दुनिया में जिसकी जरूरत है वो एक चीज आपने अपने पास में रखो। आप जंगल में भी रहोगे तो भी लोग आपके पीछे भागेंगे। और दुनिया को जिसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसी चीज आप लोगों का दरवाजा भी खटखटाकर पूछने
जाओगे ले लो तो लोग दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। होम डिलीवरी करोगे तो भी नहीं लेंगे। इसको हमको जिसकी जरूरत है उसमें मास्टर होना चाहिए। ऐसा पूरे सभी एक्सपर्टीज का जमाना। पहले एक डॉक्टर सब कुछ कर देता था। एक फैमिली डॉक्टर होते थे, जनरल फिजिशियन। वो आंख का भी इलाज कर देते, कान का भी, गले का भी कर देते, पेट का, हाथ का, कभी सब कुछ इलाज कर देता। जो हुआ वो सब का इलाज कर देते। अब नहीं चलता। अब आंखों का अलग डॉक्टर। वो तो अच्छा है कि राइट और लेफ्ट आइज का कोई अलग से स्पेशलिस्ट नहीं हुआ अभी तक। नहीं तो वो कहेगा ये तो राइट आइज है, मैं तो लेफ्ट आइज का स्पेशलिस्ट हूँ। राइट आई का स्पेशलिस्ट 3 दुकान को छोड़कर आगे बैठा हुआ है, उसके पास जाओ। तो स्पेशलिस्ट का जमाना है। कहने का आशय क्या है कि ये जो युग आ रहा है ये स्पेशलिस्ट का युग है। और वो तभी हो पाएगा जब आप फोकस रहोगे। धीर व्यक्ति जो है वो इन सभी को जानता है। किसको? इंद्रियों के विषय को, सब इंद्रियों के विषय को जानता है वो। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन यानी उत्पादन। फिर उसके लिए जानने को क्या बाकी रह जाता है? यही है वह नचिकेता जिसको तू पूछ रहा है। यह शब्द उपनिषद में बार बार आता है और आएगा। नचिकेता, जिसके बारे में तूने पूछा था, आत्मा क्या है? आत्मा को तुम आंखों से देख नहीं पाओगे, लेकिन जिसकी वजह से आंख देख पाती है वो यही है, वो यही आत्मा है। आत्मा का तुम स्वाद नहीं ले पाओगे, लेकिन जिसकी वजह से, जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से रसेंद्रिय स्वाद ले सकती है वो आत्मा, वो यही है। तुम प्रकाश को देख नहीं पाओगे, लेकिन जिसकी वजह से तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ता है वो है प्रकाश। आत्मा वो है। तो इंद्रियों से तुम उसको पकड़ने मत जाना। ये जिसने जान लिया, सारे इंद्रियों के पीछे की इंद्रियों की शक्ति को जिसको जान लिया, फिर क्या बचता है जानने जैसा? फिर कुछ नहीं बचता है। अब जैसे यमराज ने 5 विषयों के बारे में बताया, ऐसी आगे 4 अवस्थाओं को बता दिया। स्वप्न, जागृत, सुषुप्त। इन तीनों अवस्थाओं में जो दिखाई पड़ता है वो नहीं है, लेकिन जिसके द्वारा ये तीनों अवस्था में होता है उसको जान करके बुद्धिमान व्यक्ति फिर शोक नहीं करता है। अब 10वें मंत्र में यमराज बताते हैं, जो इस शरीर में दिखाई पड़ता है वो ही देह से परे यानी परलोक में है, वही इसमें भी है। लेकिन जो मनुष्य इस आत्म तत्व में अलगता देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को पाता है, यानी बार बार जन्म मरण को पाता है। इस मंत्र को थोड़ा सा समझने का प्रयास कल करेंगे। विशेष मंत्र है, थोड़ा समझना भी विशेष पड़ेगा इसको, तो इसका चिंतन कल करेंगे। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति में भगवान की जय।